नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 597 पृष्ठा पर संत ने क्या भविष्यवाणी लिखे हैं, आइए सुनते हैं। ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मन को संबोधन करके कहे हैं। हर पद में यहाँ पर बाह्य मन ये व्यवहार किया गया है, क्योंकि मन एक ऐसा पदार्थ है, अगर वो मनुष्य को सहायता करे, साहाय्य करे, मनुष्य की वश में चले आए तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। और मन अगर मनुष्य का शत्रु बन जाए तो उसको बर्बाद भी कर सकता है। मन को लेकर ही मनुष्य का प्रकृति विकृति सब पता चलता है। तो यही मन को संबोधन करके संत ने ये कविता लिखे हैं, और यही कविता पर कलियुग की अंतिम लीला समय को वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं संत ने क्या लिखे हैं। कहुअछि मन सुन किंपाई तो हृदय करिछु टाणरे, बाइया मन न भजिलु हरि नाम बाई मनरे। संत यहाँ पर मन को कहते हैं कि हे बाह्य मन, क्यों अपने हृदय को सख्त करके रहे हो, अपने मन पर, अपने हृदय पर हरि नाम को क्यों भजन नहीं कर रही हो। अनादि गरिछि माया, माया को पुराई डेरिछि काया रे, बाह्य मन भांगी देई जीव परा बाई मनरे। संत क्यों भजन करने के लिए कहते हैं? अपने हृदय की सख्तता को देख के हरि नाम भजन करने के लिए क्यों कहते हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं अनादि अपना माया रचना करेंगे, माया के द्वारा अपने काया को एक शरीर पर स्थापन करेंगे, संस्थापन करेंगे और अपना लीला करेंगे, और सभी के गारिमा को वो खंड विखंडित कर देंगे, चुरमार कर देंगे। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम अपने हृदय मन पर हरि नाम को भजन करो, और अपने अंदर जो सख्त रखे हो, भगवान विरोधी मनोभाव रखे हो, उसे त्याग दो। जगत्र होइला भारा, भारा को उश्वास करिबे परारे, बाइया मन ठाबे ठाबे हेब मोरा बाई मनरे। ये जगत्र का भारा अत्यधिक हुआ, और ये भारा को उश्वास करने के लिए स्वयं हरि अपना लीला आरंभ करेंगे। इसीलिए स्थान स्थान पर मृत्यु का तांडव दिखाई देगा। जैसे नाना प्रकार के युद्ध दिखाई दे रहा है, प्रकृति का तांडव दिखाई दे रहा है, ऐसे अनेक रोग महामारी दिखाई देता है, ऐसे अनेक मृत्यु का लीला धरती पर दिखाई देगा। ग्राम देवती की पूजा काल पड़िले से रखिबे अबारे, बाइया मन धूप दीप नहीं देवा बाइया मनरे। इसलिए संत कहते हैं कि जो गांव पर रहते हैं वो सब अपने ग्राम देवती की पूजा करो। जो लोग गांव पर रहते हैं और उनके गांव पर ग्राम देवती संस्थापित हुए हैं, पूजा पा रहे हैं, उनकी पूजा करो। हो सकेगा तो जब काल का समय आएगा तब ग्राम देवती आपके रक्षा करेंगे। उनको धूप दीप देकर उनके पूजा करो। भावे भागवत नोहे काल पड़िलाकू, एमान होए रे बाइया मन, एक कथा ही सॉरी नोहे बाई मनरे। और कहते हैं कि भागवत पढ़ो। क्यों? क्योंकि भागवत केवल भाव से रचना नहीं किया गया है। भागवत तभी रचना हुआ था जब काल का भयंकर समय पड़ा था, अर्थात परीक्षित राजा को जब तक्षक दंशन करने वाले थे 7 दिन के अंदर, काल का प्रखर गति उनके ऊपर रहा था, उसी समय ही भागवत की रचना की गई थी। और ये भागवत को सुनकर उनके काल दंड से रक्षा पा गई। इसलिए संत कहते हैं कि भागवत की रचना ऐसे भाव पर लिखा नहीं गया, ये काल की गति को देखकर लिखा गया है। इसीलिए घर घर में
भागवत अध्ययन करना चाहिए। भागवत को जो आज का समाज पुराने ग्रंथ साहित्य करके फेंक दिए हैं, यही हमें सुरक्षा देगा। जो आने वाले समय पर विपत्ति आ रहा है उससे वो सुरक्षा देगा। ये कथा को सरी नोहे बाई मनरे, ये कथा, ये भागवत कथा को कोई भी सरी नहीं है। काल चक्र पेशी हरि दुष्टम को मारिबे गोड़ाई करी रे बाइया मन, प्राण भांगिबे सबुरी बाई मनरे। और ये वित्पात मृत्यु का विभीषिका जो होगा ये स्वयं हरि रचना करेंगे। काल चक्र को पेशान करेंगे हरि, और ये काल चक्र के द्वारा दुष्ट जन संहार होंगे, सभी के टाण को भंग कर देंगे स्वयं हरि। विकल हुईबे जन बा सठिया जे कालीसी पुणरे बाइया मन, बधिबे पशु को पुण बाई मनरे। और जन जनता इसके द्वारा विकल होंगे, और 62 वर्ष का कालीसी ये दिखाई देंगे समाज पर, और कालीसी जो होंगे वो पशु वध करेंगे, पशु बलि देंगे देवियों के पास। आप देखे होंगे गांव गांव पर ग्राम देवती रहते हैं, और उनके एक कालीसी रहते हैं जिनके शरीर पर उनके ग्राम देवती आते हैं। ये बात वो कहते हैं, इसके शरीर पर दुर्गा आ रहे हैं, काली आ रहे हैं, गोसामणी आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं। माँ मंगला लग रहे हैं यहाँ पर संतोषी माँ लग रहे हैं, ऐसे कहते हैं लोग। वो सब कालीसी हैं। कालीसी का मतलब सचमुच में उनका देवी नहीं आ जाती, प्रकृत में देवी नहीं आते। वहां पर कोई चंडी शक्ति, देवी के कोई चंडी शक्ति चले आते हैं। जो प्रकृत देवी शक्ति हैं उनको धारण करने के लिए स्वतंत्र साधना की आवश्यक होता है। और देवी शक्ति जब मनुष्य के शरीर पर आते हैं वो ऐसे नाच कूद करना ऐसा वो नहीं करते, वो सिद्ध साधक होते हैं, गुरु लेवल के वो होते हैं। मगर ये जो गांव गांव पर नाचते हैं कूदते हैं कि मेरे शरीर पर देवी माँ चले आए, ये देवी माँ नहीं है, उनके सहचरी हैं, चंडी शक्ति हैं वो सब। और वो शक्ति जितने समय तक उनके शरीर पर रहते हैं उतना समय ही उनके पास कुछ अलग सा व्यवहार दिखाई देता है। कुछ आगम निगम कह देते हैं, कुछ जनहितकर कार्य कर देते हैं, और कुछ वैसे ही नाचते हैं कूदते हैं। ये प्रथा था धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। और यहाँ पर कहा गया है कि 62 वर्ष का कालीसी दिखाई देंगे और वो पशु वध करेंगे। गांव गांव पर ये दिखाई देता है। और देवी पूजा, अभी देवी पूजा की समय है, और ये देवी पूजा के समय पर वो सब पशु वध बड़ी प्रथा करते हैं। जगत्र बाउला हुई छिन्ना पणा घिनी बुलिबे सेहिरे बाइया मन, धंडा पताका उड़ाई बाई मनरे। ये जगत्र धोखे में पड़ जाएगा, भ्रम में पड़ जाएगा ये जगत उनको देखकर। और ये सब साही साही घूमकर पणा जो प्रस्तुत किया जाता है उसे पाएंगे, और अपने शरीर पर तुलसी का माला, पुष्प का माला ऐसे डालकर ये सब साही साही घूमेंगे, ऐसे दिखाई देगा। उड़ीसा पर तो ये चलता है, गांव गांव पर चलता है। जो गांव अधिक डेवलप्ड नहीं हुआ और भी है, दिखाई देता है। जोगनी जोगनी कहू थिबे, जोगनी की कही देखी न पारिबे रे बाइया मन, 12 रुपए फेरु थिबे बाई मनरे। और सब कहते हैं कि जोगनी आएंगे। यहाँ पर जोगनी प्रवेश क्या है, यहाँ पर जोगनी वास करते हैं, मगर जोगनी को कोई भी देख नहीं पाएगा। जोगनी गणों को कोई अपने आंख पर देख नहीं पाएगा। वो एक पवन रूप होंगे, जैसे आत्मा शून्य रूप, उसी तरह ही वो एक शून्य रूप होंगे, पवन रूप होंगे। ये घूमते होंगे धरती पर। और ये बात भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि जब अंत लीला होगा तब जोगनीगण घर घर घूमेंगे, अनेक लोगों का वध करेंगे वो सब। और ये जोगनीगण घूमेंगे, ये लिखा गया है यहाँ पर। मगर वो जोगनी दिखने में कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, ये कोई भी नहीं जानता होगा। और जो कालसी भी कहते होंगे कि यहाँ पर जोगनी है, उसे भी वो नहीं देख पाते होंगे। विषाण पवन से ही घरे घरे पशी, मंथिब जाई रे बाइया मन, बा को धरी के पाई बाई मनरे।
और ये विषाण पवन ही अत्यंत विपदजनक है। ये सब विषाण पवन है। ये घर घर में प्रवेश करेंगे, घर को मंथन करेंगे, घर पर नाना विशृंखला आदि दिखाई देगा, लोगों के अंदर अनेक रोग दिखाई देगा। और उसके लिए आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपके शरीर पर कोई रोग नहीं निकलेगा, फिर भी आपके शरीर अच्छा नहीं रहता होगा। घर पर कुछ भी कारण नहीं होगा, फिर भी विशृंखला ही विशृंखला लगता होगा। और रसोई करोगे तो उसका टेस्ट नहीं रहेगा। ऐसे अनेक प्रकार के दिखाई देता होगा। और ये सब घर घर में प्रवेश करके घर को मंथन करेंगे। इसको देखकर मिछुआ कुतर की जन जोग्नी की बांधिबु बोली कही नरे बाइया मन कौड़ी नेबे भंडीन बाई मनरे। और इसको देखकर अगर हम ऐसे कालिसी के पास जाएंगे या कुछ तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं तो वो मिथ्यावादी लोग अगर वो होंगे तो वो लोग आपको ठगेंगे। ये बात यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे मिथ्यावादी कुतर की जन होंगे जो कि आपको कहेंगे कि आपके घर पर जोगनी है, उसे हम बंधन करके ले जाएंगे और इसके लिए ऐसे ऐसे पूजा करना पड़ेगा। ऐसे पूजा के बहाने पर आपसे रुपया ठग के ले जाएंगे। जगत रे बुलिबे से ही पर स्त्री धन हरिबा पाई रे बाइया मन खपर तांकरी पाई बाई मन रे। और ये सब जगत पर अधिक संख्यक दिखाई देंगे। उनका नजर घर की नारियों के ऊपर रहा होगा। इन्हीं के लिए ही जोगनी खरपर भगवान रखे होंगी। भकते लुचि रहिबे तोफानिया जने प्रबल हेबे रे बाइया मन बड़ लोक बोलाइबे बाइया मन रे। जो प्रकृत में भक्त होंगे वो सब छुप कर रहेंगे। वो समाज के सामने अपने आप को नहीं दिखाएंगे कि मैं भक्ति पथ पर हूँ। अपने भक्ति को वो छुपाएंगे। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि विभु प्रीति हमेशा सुगुप्त होता है। भगवान को जो प्रीति किया जाता है, प्रेम किया जाता है, वो गुप्त रखना चाहिए। उसे कभी किसी के सामने प्रकाश नहीं करना चाहिए। तो जो प्रकृत में भक्त जन है वो सब छुप कर रहेंगे। तूफानिया जने प्रबल होइबे, जो तूफानी जन है अर्थात उड़ा के कहते होंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये सब तूफानी जन है, ये सब प्रबल होंगे। वो लोग ही इस संसार पर बड़े लोग कहलाते होंगे। पृथ्वी भारा देखी हरि भक्तों को चक्र रे घोड़ाई करी रे बाइया मन दुष्ट पकाइबे मारी बाई मन रे। पृथ्वी के भारा को देखकर हरि अपने भक्त जनों को चक्र के द्वारा सुरक्षा देंगे और बाकी दुष्ट जनों का संहार प्रक्रिया आरंभ करेंगे। मले मले हुरी होई मला बेले नाम आसीबो नाही रे बाइया मन बेड़ू करी था तो ही बाई मन रे। चारों ओर प्रचारित होगा कि ऐसे तांडव लीला होगा, लोग मरेंगे इस तरह से। और अगर लोगों को पूछा जाए, लोग कहते हैं कि आप आध्यात्मिक पथ पर जाओ तो कुछ प्रभु के नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब अंतिम समय आता है प्रभु के नाम लेने से ही आत्मा का मुक्ति हो जाता है, ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो पाता है। तो वो लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, हम बाद में करेंगे, अब घर संसार कर लें, अपने परिवार का बात समझ लें, रोजगार करके कुछ रख लें, जब 50 साल 60 साल हो जाएगा उसके बाद हम हरि नाम लेंगे, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। तो संत यहाँ पर कहते हैं कि ये जो लोग विचार करते हैं कि अंतिम समय जब आएगा तभी हम हरि नाम ले लेंगे, तो संत कहते हैं कि उस समय जब मौत आएगा तुम्हें, तुम्हारे मुख में हरि नाम नहीं आएगा, याद ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हरि नाम को अभी से ही लेना आरंभ कर लो। हरि नाम हर क्षण अपने तुंड में रखने के प्रयास करो, अभी से अभ्यासरत हो जाओ, ताकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब प्राण जाने से पहले तुम हरि नाम ले सको और अपने आत्मा को सदगति दे सको। नहीं तो यम यातना सुनिश्चित ही प्राप्त करोगे। और हरि नाम लेने से ही
ये जो भयंकर विपत्ति आ रहा है उससे तुम सब सुरक्षित रह पाओगे। चित्ते चिंती कर ध्यान, चिंतिले पाइबु अमूल्य धन रे बाइया मन, भक्तंक कोठ धन बाई मन रे। संत कहते हैं कि अपने चिंतन पर चिंता करो, ध्यान करो भगवान के स्वरूप को। उनको चिंतन करने से ही, उनके रूप नाम को ध्यान करने से ही अमूल्य धन तुम प्राप्त कर पाओगी। भक्त जनों की कोठ धन जो होता है स्वयं भगवान है, उन्हीं के श्री पाद पद्म ही भक्त जनों का कोठ धन है, वो प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए अपने चित्त पर चिंतन करो, भगवान के स्वरूप को ध्यान करो, उनके नाम को भजन करो। अभी से, बाद में करेंगे, ये काम खत्म हो जाए उसके बाद करेंगे, ऐसे चिंता मत करो। छतिया ग्राम रे हरि 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 बोली नित्य चिंतई रे बाइया मन, पामर हाड़ी भणई बाई मन रे। ये संत हरिदास कहते हैं कि मैं भी छतिया गांव पर रहकर मैं भी हरि हरि हो रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा आखिरी समय आएगा तब ये हरि नाम मेरे तुंड पर रहेगा और मैं भी मुक्ति प्राप्त कर सकूं, भक्तों की कोठधन जो है उनको मैं प्राप्त कर सकूं। कलियुग की अंतिम समय जब आएगा, महाभयंकर विपद समय जब आएगा, उस समय पर क्या क्या विपत्तियां आएगा, कैसे जोगनीगण घर घर में प्रवेश करेंगे, मंथन करेंगे और कैसे दुर्जन भी निकलेंगे, तो ये सभी बात संत ने यहाँ पर कहे हैं। और भी कहे हैं कि भागवत को हर दिन अपने घर पर पठन करना चाहिए, ताकि ये जो काल का गति है ये भागवत पठन करने से आपको सुरक्षा देगा। और हरि नाम को भजन करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अभी से करना चाहिए, तभी ये जो विपत्ति है उससे आप रक्षा पा सकोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।